जगदम्बा सो गई, पार्वती जी के नैनों में नींद आ गई। और माता पार्वती के नैन अश्रु नैनों में जब निंद्रा आई, निंद्रा समाहित हुई, तो भगवान शिव ने पूछ लिया, पार्वती तू बोल रही है कि कथा हो गई, तो क्या तू सो रही थी? तू सो रही थी क्या? पार्वती बोली क्यों? पार्वती बोल दे मैं सो रही थी तो शिव जी को क्रोध आ जाए। तो फिर तुझे नहीं मालूम? पार्वती जी बोली मालूम सब है, पर जब लीला चालू हुई ना, भगवान की मनोहर लीला जब ब्रज की चालू हुई, तो मेरा मन गोपी का हो गया और मैं वृंदावन भगवान के साथ में रास करने चली गई। भगवान भी मन में सोचे बताओ बेटी यहाँ है, पहुंच गई वहां। बहुत सावधानी का विषय है, बहुत सावधानी का विषय। एक सास बहू को बहुत ज्यादा चाहती थी, बेटे को भी चाहती थी। जब भी तीर्थ करने जाती थी, बहू और बेटों के साथ जाती थी। कहीं घूमने गई तो बहू बेटों को ले गई, पति को ले गई। घर में 4 सदस्य, बेटा, बहू और पति चले जाते। शादी में जाए तो चले जाए, किटी पार्टी में जाए तो चले जाए, कहीं घूमने जाए तो चले जाए। आज सास ने बहू से कहा बेटा सावन का महीना चल रहा है, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गंगा जी नहाने के लिए काशी चले जाऊं। तो काशी क्यों मम्मी? हाँ बहुत आनंद आएगा, मैं भी चलूंगी। बहू बोली नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, तू घर में रह, मैं जा रही हूं ना, तू घर संभाल। मम्मी प्लीज मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं अकेले हम बोर होंगी, करूंगी क्या? बहू बोली मुझे लेके चलो ना। नहीं 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 तू नहीं जाएगी, तेरे को नहीं ले जाऊंगी मैं, हम दोनों जाएंगे। मम्मी मैं तुम्हारे चरण दबा लिया करूंगी, ले चलो मेरे को। क्यों? गंगा जी नहीं नहा रहे सावन महीना में। नहीं मना कर दिया ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। जब मैं जा रही हूं ना तो घर संभाल। बहू को छोड़ दिया, सास जाने लगी। सास को जब भेजने लगी, बहू तैयारी करने लगी और सास को भेजने की तैयारी करी, तो बहू की आंखों में अश्रु थे। मैंने कौन से पाप करे काशी विश्वनाथ, हे गंगा मैया मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मैं दर्शन करने नहीं आ सकी। जरूर मेरे पाप बहुत सारे हो गए, इसलिए मुझे गंगा जी ने नहीं बुलाया। केवल सास के पुण्य थे, इसलिए सास जा रही है और मैं यहाँ घर में बैठी अपनी किस्मत को रो रही हूँ। बहू रो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। सास चली, ट्रेन में बैठ गई। बहू अपने घर में आंखों में आंसू भरती रह गई। जैसे ही सास ट्रेन में बैठी, ट्रेन चली। थोड़ी देर बाद सास ने पर्स खोल कर देखा तो अलमारी की चाबी तो अलमारी में ही लगी रह गई। अब जब तो फोन भी नहीं चलते थे कि फोन लगा के पूछने लगी है कि नहीं। सास ने पति से कहा चाबी रह गई, ना जाने क्या क्या निकाल लेगी, चिंता पड़ी है। जब तक काशी गई आधी हो गई। काशी में पहुंचकर गंगा नहाने के लिए अब गई। बहू आंख में आंसू भरती, आज भगवान की पूजन कर रही हो, पूजन में भी रो रही। मेरी सास मुझे छोड़ गई, मेरा कौन सा पाप था? मेरी सास के पुण्य कितने प्रबल थे कि वो काशी पहुंच गई गंगा नहाने, और मेरी जैसी खोड़ली यहाँ रो गई, यहाँ रह गई और रो रही। इसने सोचा नहीं ले गई सास तो क्या हुआ, आज सास भी गंगा नहाएगी। उसने भी एक टब में पानी रखा और पानी में गंगा जल डाल लिया कि सास मत डुबकी लगाएगी, मैं टब में डुबकी लगा लूं। टब में पानी डालकर बहू ने रखा। सास नहाने के लिए गंगा जी में उतरी, साबुन लगाकर नहा रही थी। अंगूठी एक ही थी हाथ में, वे भी निकल गई, गंगा जी में गई। अब अंगूठी गई
तो सास और वो ढूंढने लगी तो और दुख हो गया, वहां तो चाबी रह गई, ना जाने बहू क्या क्या निकाल लेगी, और बची कुची थी तो अंगूठी भी चली गई। लो, इतने में बहू टब में पानी में गंगा जल डाल के डुबकी लगा रही थी, गोते यूं यूं करके नहा रही थी, पानी को उलीच उलीच के। इतनी देर में बहू के हाथ में अंगूठी आ गई, बहू के हाथ में अंगूठी। क्यों? अब समझ जाना जरा कथा। द्वारका में बैठे हो, तुमसे ये गलती नहीं हो जाए, बड़ा बुरा हाल हो जाता है, समझ लो जरा। बहू के हाथ में अंगूठी, सास नहाकर गंगा जी से आई, मन नहीं लगा तो विश्वनाथ का दर्शन भी नहीं करा। गई, आई, आते से ही बहू ने अंदर लिया और आते से सबसे पहले कमरा में जाके देखा, चाबी लटकी हुई थी, सामान देखा, सब रखा था। इतने में बहू ने पूछा, मम्मी कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी रही बेटा, पर चाबी खुली रह गई थी तो जिबड़ा नहीं लग रहा था, और बची कुची थी तो गंगा नहा रही तो अंगूठी गिर गई बेटा। इतने में बहू बोली, माँ तुम्हारे हाथ की अंगूठी मेरे टब में आई है, जिस टब में मैं स्नान कर रही थी तुम चली गई। मैंने सोचा मैंने कौन सा पाप करा, मुझे गंगा नहाने को नहीं मिला, इसलिए मैंने टब में गंगा जल डालकर स्नान करा, उलीच रही थी, अंगूठी हाथ में आ गई। इतने में सास ने अंगूठी देखकर पहचाना, ये तो मेरी है। बस सास ने बहू से कहा, बेटा देख तेरा भाव इतना शुद्ध था कि गंगा काशी छोड़कर यहाँ आ गई, और मेरा भाव इतना बेकार था कि मैं वहां पहुंचकर भी दर्शन नहीं कर पाई। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।